बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू, कहाँ मर गई? दिखाई भी नहीं पड़ रही है। कितनी देर से मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, लेकिन इसको कोई लेना देना नहीं है। ये नहीं कि सास के लिए नाश्ता बना दे, खाना बना दे, उससे पूछ ले कि क्या चाहिए। अपने आप में ही बिजी रहती है, पता नहीं कहाँ खोई रहती है पूरा दिन। इन लोगों को तो अपनी सास की कोई फिक्र ही नहीं है। अरे क्या हुआ माँ जी, क्यों चिल्ला रही हैं आप? माँ जी की बच्ची, तू ये बता, तू अभी तक थी कहाँ और मेरा नाश्ता कहाँ है? आज मुझे खाना मिलेगा या नहीं, या भूखे ही रहना पड़ेगा मुझे सारा दिन? सॉरी माँ जी, मुझे लगा छोटी ने आपको खाना दे दिया होगा। मुझे नहीं पता था उसने नहीं दिया आपको। अच्छा, तू अभी से अपना जेठानीपन दिखाने लगी कि मैं बड़ी हूँ वो छोटी। 4 दिन की आई हुई छोटी बहू क्या घर के सारे काम करेगी अब? उसके तो अभी आराम करने के दिन है। इस घर में सब कुछ मुझे ही देखना पड़ता है। तुम्हें तो घर गृहस्थी से कोई लेना देना ही नहीं है कि थोड़ा बहुत घर गृहस्थी के बारे में भी देख लो। अच्छा ये बताओ, छोटी बहू कहाँ है? अभी उठी नहीं क्या? मुझे नहीं पता माँ जी। तुम्हें पता ही क्या रहता है? जाओ जाकर उसे जगा दो। जी माँ जी। माँ जी उसे तो कुछ कहती नहीं है और मुझसे ही सारी उम्मीद लगाए रहती है। माँ जी तो छोटी को कुछ कहती नहीं है, मुझसे ही कहती रहती है कि तुम बड़ी बहू हो, तुम्हें सारा काम करना है। ये नहीं कि थोड़ा बहुत उससे भी बोले कि वो भी काम कर ले। माँ जी देवरानी जी को कभी कुछ नहीं कहती है, क्योंकि पहले से एक नौकरानी है तो क्यों ही कहेंगी वो। मुझसे ही पूरे घर का काम करवाती रहती है कि ये कर दे बड़ी, वो कर दे बड़ी, बड़ी बहू ऐसा, बड़ी बहू वैसा। उनको पता है बड़ी बहू घर के सारे काम कर लेती तो उसी को लगाए रहो। तो मुझे सासू माँ पे भी गुस्सा आ रहा है, जब देखो मुझसे ही सारा काम करवाती रहती है। घर की सारी काम बड़ी बहू ही करेगी, छोटी बहू का कोई कर्तव्य नहीं है करने का। छोटी बहू क्या आराम फरमाने के लिए आई है यहाँ पे? बड़ी बहू सीधी मिल गई है तो उसी को ही दबाए रहते हैं सारे लोग कि यही काम करे रहे। देवरानी है तो देवरानी ऑर्डर देती रहती है, सास है तो सास ऑर्डर देती रहती है। मैं बेचारी क्या क्या करूँ, क्या देखूँ, किसको किसको बोलूँ? किसी को मेरी फीलिंग की, मेरे दुख की तो पड़ी ही नहीं है। यार अकेले में बड़बड़ाने से होता ही क्या है? आज जाके मैं देवरानी जी से बात करती ही हूँ जाकर। छोटी, छोटी उठो। तुम्हारी वजह से मम्मी जी से मेरी डांट पड़ती है कि तुम कुछ नहीं करती हो। उठो। आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, नहीं उठी ना तो मैं सर पे पानी डाल दूंगी। क्या दीदी सुबह सुबह से आप शोर मचाने लगती हैं? क्या प्रॉब्लम क्या है आपकी? तुम्हारा भी इस घर के प्रति कोई कर्तव्य है या नहीं है, ये बताओ पहले मुझे। मैं ही सारा दिन पूरा काम करती रहूं घर का, तुम कुछ ना करो, पड़े पड़े सोती रहो। मम्मी जी, मम्मी जी। क्या हुआ मेरी छोटी बहू? आप मुझे पहले ये बताइए, आप मुझे इस घर में बहू बना के लाए हैं या नौकरानी? ऐसा क्यों पूछ रही हो बहू, तुम तो इस घर की बहू हो। फिर दीदी ये क्यों बोल रही है कि घर का सारा काम किया करो मेरे साथ? अरे बड़ी बहू, तूने ये कहा छोटी बहू से कि घर का काम किया करे? हाँ माँ जी, मैंने यही बोला कि घर का काम किया करे। अब नई नवेली नहीं है, 1-2 साल हो गए, अभी भी ये नई नवेली है क्या? मुझे पता है ना, मेरी छोटी बहू नौकरी करती है, नौकरी। वो 2 पैसे कमाती है। तेरी तरह जाहिल अनपढ़ गवार नहीं है कि घर में पड़ी पड़ी रहती है। 2 पैसे कमा के दिखा तो बताओ। माँ जी इसका क्या मतलब हुआ कि वो कमाती है? वैसे भी इस टाइम तो उनकी छुट्टियां चल रही है ना, तो अपने कमरे में क्या ही करती है, पड़े पड़े फोन ही तो चलाती रहती है। माँ जी देख लीजिए कैसे बोल रही है दीदी। ये सोच लीजिए, जब आपके सामने इतना सुना रही है तो आपके पीठ पीछे मुझे कितना सुनाती होंगी ये। तेरी ये मजाल की मेरी बहू को ये सुना ले तू। चुपचाप से काम कर। नहीं माँ जी, आज तो मैं कोई काम नहीं करूंगी, आज तक छोटी भी करेगी मेरे साथ काम। ज्यादा बातें मत कर, नहीं तो तुझे अभी बताऊं मैं। प्यारी छोटी बहू को रुला दिया तूने। अरे छोटी बहू, मेरे होते हुए तुझे कोई कुछ भी नहीं कहेगा, तू परेशान ना हो, मैं हूँ ना। तुझे आज ही लड़ना था जब मोहल्ले की सारी बहुएं गाने बजाने करने के लिए आई हैं। अगर मोहल्ले में किसी को भनक भी पड़ गई ना कि क्या हो रहा है हमारे घर में, तो पूरे गांव में रायता फैल जाएगा, रायता। लोग तो यही कहेंगे ना, देवरानी जेठानी की अभी से नहीं बनती तो आगे क्या होगा इनके घर का, भगवान ही मालिक है। चुपचाप से जाके खाना बना ले, सभी औरतें आने वाली होंगी। मुझे कोई शाम को नौटंकी नहीं चाहिए, समझी या समझाऊं? किसी को मेरी कोई कदर नहीं है, सभी को कमाऊ बहू चाहिए, किसी को घरेलू बहू नहीं चाहिए। अगर कमाने वाली बहू को कुछ ना भी आता हो ना, तो लोग हमेशा उसकी तारीफ करते हैं।
जो घरेलू बहू होती उसको सारे गुण आते हो, सारा काम आता हो, घर को अच्छे से संभालती हो, तब भी उसकी कोई इज्जत नहीं है घर में। ना सास ससुर उसकी इज्जत करते हैं, ना उसका हस्बैंड, ना उसका परिवार। आज के ज़माने में किसी चीज़ की वैल्यू है तो कमाऊ लड़कियों की। सभी को कमाऊ बहुएं चाहिए। लेकिन दोस्तों आप ही लोग बताइए, अगर सारी बहुएं कमाने लगी तो घर को मैनेज कौन करेगा? बताइए, आप लोग ही बताइए। बच्चों की अच्छी से देखभाल माँ से अच्छा कोई कर सकता है क्या? उनको खाना खिलाना, टाइम पे स्कूल भेजना, स्कूल से आना, उनके ड्रेस धोना, इतने काम होते हैं जो हमारे काम तो गिने ही नहीं जाते हैं। लेकिन खैर किसको ही हम अपना दुख बताएं, सब लोग ही नहीं समझते हमें तो। अरे छोटी बहू तू परेशान ना हो, तू तैयार होकर नीचे आ जा, आज गाने बजाने का प्रोग्राम रखा है हमने। ठीक है माँ जी, मैं अभी आती हूँ। अरे माँ क्या कर रही हो आप? कुछ नहीं बेटा, आज फिर तेरी बड़ी भाभी और छोटी भाभी में तू मैं हो गई। फिर आपने क्या किया और किसका साथ दिया? अरे क्या बताऊँ बेटा, मैं तो हमेशा छोटी बहू का ही साथ देती हूँ। तो माँ आप हमेशा छोटी भाभी का क्यों साइड लेते हो? पहली बात बेटा, वो अभी नई है इस घर में। पहली बात तो बेटा ये कि वो इस घर में नई है, अभी उसको कुछ भी नहीं आता घर गृहस्थी के बारे में। टाइम के साथ सीख जाएगी वो। और दूसरी बात ये कि वो ऑफिस जाती है तो कमाती है, आपको पता है उसके पास टाइम ही नहीं रहता। छुट्टी का टाइम होता है तो वो रेस्ट करती है। तो क्या माँ जी वो कभी काम नहीं करेंगी घर का? क्यों नहीं करेगी? अभी थोड़ा सा टाइम तो हो जाए, फिर मैं उसको एक एक चीज सिखाऊंगी, तब बताऊंगी कि सास क्या चीज होती है। ठीक है माँ, देख लेना माँ, कहीं भाभी ही ना आपको सिखा दे कि छोटी बहू क्या चीज है। अच्छा तू ज्यादा बातें मत कर, मोहल्ले की सारी औरतें आने वाली होंगी गाने बजाने के लिए। चल वहाँ पे चल के गाने बजाने करते हैं सारे लोग। ठीक है माँ चलो। वैसे कॉलेज कैसा रहा तेरा? हाँ अच्छा रहा। और तूने कुछ खाया या नहीं खाया, या कमरे में ही आई थी सीधे? माँ भाभी ने मुझे खाना दे दिया था, मैं खाना खा के ही आई थी। ठीक है बेटा, ये तो अच्छा किया तूने। बहू रानी जी एक गाना सुना दो बढ़िया सा, तो सभी लोग नाच उठे। और तुम्हारी नंद रानी तो अभी से खड़ी हो गई डांस के लिए। जी आंटी जी। पिया मानो कहा अपनी रानी का, कटवा दो टिकट राजधानी का। पिया मानो कहा अपनी रानी का, कटवा दो टिकट राजधानी का। मम्मी तुम्हारी के नखरे बड़े हैं, पर तीखे बोल मेरे दिल में लगे हैं। मम्मी तुम्हारी के नखरे बड़े हैं, पर तीखे बोल मेरे दिल में लगे हैं। आया उनका समय तीरथ जाने का, कटवा दो टिकट राजधानी का। आया समय तीरथ जाने का, कटवा दो टिकट राजधानी का। आया उनका समय तीरथ जाने का, कटवा दो टिकट राजधानी का। पिया मानो कहा अपनी रानी का, कटवा दो टिकट राजधानी का। पिया मानो कहा अपनी रानी का, कटवा दो टिकट राजधानी का। बहू भाभी कैसा गाना गा रहे हो? अरे सुनने तो दो। मम्मी जी आगे तो सुनिए क्या क्या आता है। भाभी तुम्हारी के नखरे बड़े हैं, भाले से बोल मेरे दिल में लगे हैं। भाभी तुम्हारी के नखरे बड़े हैं, भाले से बोल मेरे दिल में लगे हैं। अब आया समय बटवाने का, पिया कटवा दो टिकट राजधानी का। अब आया समय बटवाने का, पिया
राजधानी का। बहू, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने सोचा था मेरी छोटी बहू आएगी तो ऐसी होगी वैसी होगी, मुझे ये बना के खिलाएगी, मुझे ये पहनाएगी, लेकिन तुम तो कुछ और ही निकली। हाँ भाभी, मैंने भी सोचा था मेरी छोटी भाभी आएगी तो मेरे साथ मेरी सहेली बनकर रहेगी। मुझे क्या पता था वो तो मेरे ससुराल जाने की तैयारी में लगी हुई है। और कर ले छोटी बहू, छोटी बहू। अब पता चला छोटी बहू कैसी होती है। अब छोटी बहू ने बता ही दिया गाने के थ्रू। या तो बहुत मजाक उड़ा लिया इन लोगों ने। आज इन लोगों की बारी थी। अरे आप लोग तो सीरियस हो गए। मम्मी जी और दीदी, मैंने ये मजाकिया गीत गाया था, आप लोग इसे सीरियस मत होइए। अच्छा, तभी तो सोचूं मेरी छोटी बहू ऐसा कैसा गाना गा सकती है मेरे लिए। तो ठीक है, मजाकिया गीत था तब तो ठीक है, बहुत बढ़िया था। लेकिन बहू भाभी मजा ही आ गया। पिया मानो कहा अपनी रानी का, कटवा दो टिकट राजधानी का। क्यों भाभी? बहू बहुत ही प्यारा और शानदार गाया आपने। और मेरे YouTube वाले भैया बहनों, कैसा लगा हमारी बहू का गाना? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे। कल फिर मिलेंगे एक नए मजेदार वीडियो के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। हंसते रहिए और हंसाते रहिए, खुशी बांटते रहिए।